नमस्कार दोस्तों। आज हम यूरी ब्रेन फॉर ब्रेनर के बारे में पढ़ेंगे। और जो एचटेट की ये सीरीज़ है भाई सीडीपी की, तो इसमें हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ते हैं। आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो करवाया जाता है वहीं से आएगा। बिल्कुल 100% चांसेस है भाई, क्योंकि एचटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप क्या है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूरी बोर्न ब्रेनर की जो थ्योरी है भाई, इसका नाम है सामाजिक सामूहिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, यानी कि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने क्या है भाई 5 तत्व दिए हैं। और इन 5 तत्वों से ही आपके डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इन्होंने 5 सत्र दिए हैं। और इस थ्योरी का भाई जो एक और नाम है, अब इसका नाम चेंज हो गया। अब इसका नाम हो गया बायोलॉजिकल मॉडल, यानी कि जैव पारिस्थितिकी मॉडल। अब इस थ्योरी का नाम हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है पहले। अब देखिए इसके 5 जो तत्व हैं, जो इसके 5 सत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले सत्र पर इसका आता है लघु मंडल। आप इंग्लिश में याद रखें, अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में इसके तरह तरह के नाम आते हैं भाई। जो होता है माइक्रो सिस्टम, ये आपका सबसे पहले का लेवल होता है। इसमें क्या है, बच्चा है ना, तो इसमें जो पहली परत होती है, तो बच्चा के सबसे पास कौन होता है, यानी कि सबसे करीब कौन होता है, तो इसमें होता है परिवार। तो इसमें कौन होता है भाई, परिवार, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, विद्यालय, माता पिता, दादा दादी, शिक्षक, साथी संघ आदि आते हैं। तो डायरेक्ट यहीं से आपका एस्टेट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं भाई, माइक्रो सिस्टम में इनमें से क्या आता है। तो बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट आपने पढ़ना है। तो इसमें ये सभी चीज़ें आती हैं आपके माइक्रो सिस्टम में। सेकंड नंबर पे है आपका मध्य मंडल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहले वाली चीज़ें हैं वही क्या है भाई और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अगर इसमें पूछ भी लेते हैं तो जैसे आएगा PTM, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग। तो इससे बहुत कम। ये आ गया आपका बाह्य मंडल, यानी कि एक्सो सिस्टम। यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सो सिस्टम क्या होता है, यह है बालक का तीसरा स्तर होता है। इसमें बालक क्या है भाई, किसी भी चीज़ से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। जैसे कि देखो इनडायरेक्ट रूप से कैसे इसमें जुड़ा होता है। जैसे कि इनडायरेक्ट रूप से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता का कार्यस्थल, यानी कि माता पिता भाई कार्य कहाँ करते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो घर पे बच्चा अकेला रहता है, या वो बहुत दूर नौकरी करने जाते हैं, या किसी के पास रहता है। तो इससे क्या है भाई, जो कार्यस्थल है माता पिता, उससे बच्चे के प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थान भाई, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, उसका बच्चे के प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जिस भी धर्म से कोई भी बच्चा रिलेटेड होगा तो अपने धर्म का क्या है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो गरीब बच्चे के ऊपर क्या है भाई उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी समस्याओं को उसने फेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट होती है और नई नई पॉलिसीज़ लेके आती है, तो उससे क्या है भाई बच्चे के पालन पोषण पे क्या है फ़र्क पड़ता है। बच्चे के स्वास्थ्य एवं कल्याण के अंदर इनसे भी क्या है बच्चे का फ़र्क पड़ता है। मीडिया, माता पिता का ट्रांसफ़र होना आदि क्या है, इन सभी चीज़ों का बच्चे के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। नंबर है वृत्त मंडल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वृत्त मंडल या माइक्रो सिस्टम, ये क्या है, ये बच्चे का एक बड़ा रूप है, यानी कि ये बाहरी या ऊपरी सतह है, जिसमें किस किस का प्रभाव पड़ता है भाई। इसमें बच्चे पर संस्कृति का, मूल्यों का, सामाजिक प्रथाएं, देश में क्या कानून है, देश की संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, प्रथाएं क्या है, मूल्य क्या है, कला, नियम, सोच, वेशभूषा आदि सम्मिलित होते हैं इसमें वृत्त मंडल में। तो डायरेक्ट यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो इसकी विशेषताएं हैं आपने इनको याद कर लेना है, कौन से सत्र में क्या क्या आती हैं। अब लास्ट सत्र पे आता है आपका घटक मंडल, यानी कि क्रोनो सिस्टम। इसमें क्या होता है, घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक व ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं तथा बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियों या अनुभव प्राप्त होती हैं। जैसे भाई बच्चे बहुत सारी चीज़ों से निकलने के बाद एक आधुनिक युग में पहुंचता है, जैसे वो नई नई चीज़ों का प्रयोग करना सीखता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, या कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी आपकी कोरोना डिजीज आई थी, जो आपकी 2020-21 में आई थी, तो उससे क्या है एक नई समस्या से बच्चे को, यानी कि नए सत्र से होकर गुजरना पड़ता है। ये सभी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो जैसे आप देख सकते हैं भाई, इसमें कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती हैं, डिजीज़, ये देखो भाई आपकी बीमारी होगी, यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया। और जो माता पिता होते हैं भाई उनमें डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो ये सभी इन्हें घटनाओं से जो बच्चा क्या है गुजरता है। यानी कि ये घटक मंडल का एक तत्व है, जिसमें आपने बहुत सारी जो बच्चे की विशेषता इनको आपने याद कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लेकिन मेनली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके मेनली क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रो सिस्टम से। यहाँ से इंपॉर्टेंट याद कर लेना है, माइक्रो सिस्टम से। सेकंड नंबर पे आपके यहाँ से पूछे जाते हैं फिर बाह्य मंडल से, आपके सेकंड पे बाह्य मंडल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी इन सभी चीज़ों का आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ने वाला होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।